अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ फार्मूले पढ़ने हैं या कुछ हमारे पास रूट्स हैं, हमने वो पढ़ने हैं। ठीक है, रूट्स पढ़ने के लिए जो हमारे पास पहला रूट्स है, अगर आप पेज नंबर 22 के बिल्कुल नीचे आए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हमने पढ़ना है। तो पहला है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने क्या करना है बेटा, लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो कहते हैं कि आप लेट करें एक नंबर एक्स है, वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 दिया हुआ है। तो ये करते हैं एक मिनट। तो क्या कहा गया बेटा, आपने लेट करना है x इज इक्वल टू 1 की पावर क्या है, 1/3। क्यूब का मतलब 3 होता है, रूट का मतलब स्क्वायर रूट जिसको हम कहें, उसके बाद यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं। 1 का आपने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, उन्होंने ये कहा हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ही ये है कि आपने 1 का क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। ठीक है बेटा, इधर तक समझ आ गई। तो अब आगे आपने बेटा क्या करना है, ये जो 1/3 है, इसको अगर हम खत्म करें तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे है ना, 1 को जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स क्यूब -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला जब आप इसको ओपन करेंगे कैसे ओपन होगा, किसी को आता है, नहीं आता होगा। 16 तारीख को शायद कहते हैं कि पता चल जाएगा आपका किसको आता था किसको नहीं आता था। x-1 ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला खुल गया बेटा। ठीक है, क्यूब का फार्मूला। अब ये अलग अलग आप पुट कर दें, x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। एक x की वैल्यू, वैल्यूज आपकी 3 निकलेगी क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो वैल्यूज कितनी निकलेगी, 3 निकले। हमने 3 वैल्यूज निकालनी है। अभी तो फिलहाल ये x की आई है, इसको भी इक्वल टू 0 के आपने करना है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के। अब इसके पेयर नहीं बनते, पेयर इसके, तो इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपने लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था बेटा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट करें। पहले a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू b 1 है और c इज इक्वल टू b 1 है। तो इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो वैल्यू आपके पास जो बचेगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा वो फार्मूले से करके देख ले, जवाब यही आएगा। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है, मटेरियल सारा आपके पास है पड़ा। ठीक है, तो उसमें से जो है ना आप करके देख लें, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 2 होगा। अब ये जो -3 है, √3 है ये वाला,
इसको आपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब अयोटा की फॉर्म में कैसे लिखना है, हम स्क्वायर रूट 3 को -1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, -1 ये अलग कर दें। अब माइनस अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के होता है। 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ा था, सॉरी 5 में पढ़ा था, ठीक है 2.5 में है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये आपका इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। ये एक्स की वैल्यू एक और आ गई, एक ये थी और दो ये आ गई, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। लेकिन आपने आंसर में क्या लिखना है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो कौन कौन से हैं, पहले है आपके पास 1 है, दूसरा है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, और तीसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा, ठीक है। हाँ जी, ये सिर्फ याद करने हैं, ये याद करने हैं, आगे सवालों में काम आएंगे ये वाली दो वैल्यूज। उसके बाद इनको नाम दिए जाते हैं, एक को ओमेगा दिया जाता है, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर नाम दिया जाता है। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको शॉर्ट करने के लिए 1 तो वैसे होता है क्योंकि 1 पहले से ही शॉर्ट होता है, इसको और ज्यादा शॉर्ट कैसे करें, इसको नाम दिया जाता है ओमेगा के, और इसको नाम दिया जाता है ओमेगा का स्क्वायर। ये तीसरा ये होता है, दूसरा ये होता है, पहला ये, ठीक है। ये नाम आपने याद करने हैं। अब चलते हैं, देखें इधर तक समझ आ गई है, जी जी अलग है, प्लस वाला अलग जी, सेम कैसे, अगर ये ना लिखें तो आप कहना चाह रही हैं आंसर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये सिर्फ ये चेंज हुआ है, प्लस वाले अलग वैल्यू आ गई, माइनस वाले अलग, ये दो वैल्यूज थी ना अलग अलग करके लिख दी। अब इसमें आप आ जाए, रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसमें रिकॉग्नाइज करना है आपने कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी को एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। ये पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो दिया हुआ है कि द टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें दो कॉम्प्लेक्स क्यूब, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का पता है, इसमें योटा वाली फॉर्म आती है या अंडर रूट के अंदर माइनस होता है, उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स। पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़े थे, वो 9th क्लास में था, मुझे याद नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे जो अंडर रूट के अंदर क्या हो, माइनस में वैल्यू हो, तो कॉम्प्लेक्स। अब इधर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, पहला तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट नहीं है, पहला तो नहीं है, लेकिन ये दूसरे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके अंडर रूट के अंदर क्या है, अयोटा वाली फॉर्म आ गई, चले मैंने माइनस को खत्म कर दिया, अयोटा वाली फॉर्म जो होती है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। समझ आ गई इधर तक। इसमें उन्होंने क्या किया है कि द टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। नीचे लिखा हुआ इफ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा, ये नाम आपको दिया हुआ है कि W को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। देन द अदर इज ओमेगा स्क्वायर, अगर आप पहले को ओमेगा का नाम देंगे तो दूसरे को क्या नाम देंगे, ओमेगा का स्क्वायर। शैल प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आर्टिकल, कि हम अगले नेक्स्ट आर्टिकल में क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूफ जो है ना, ये भी पेपर में आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी, अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें कहा गया है कि प्रूव करें कि कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर, कि आप पहले का स्क्वायर लें तो दूसरे के इक्वल आ जाएगा, सही है। इसको रेज कर दूं जी, हाँ ये किया हुआ है उस पर एग्जाम्पल।
देखें हमारे पास, देखिए उन्होंने क्या किया, अगर आप एक रूट्स को देंगे ओमेगा का नाम, तो एक रूट ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। तो दूसरे को आप किसका नाम देंगे, ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर दूसरी हो गई, दूसरी है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब सवाल में ये कहा गया है कि आप प्रूव करें कि अगर इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, वो हमने प्रूव करना है। ये मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं कि हमने प्रूव करना है। इसका अगर स्क्वायर लें -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर ले लें, ले लिया इसका स्क्वायर, तो जब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बेटा +2ab, तो आ जाएगा +2, ए है -1 और बी क्या है √-3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा। आगे करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, उसके बाद प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और √-3 वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा आपका आ जाएगा इधर इज इक्वल टू, ये देखें अब इधर आ जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएंगे, -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा। तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, अंदर वाले अगर इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, 2 1 2 होता है, 2 2 4 हो गया, इज इक्वल टू -1 -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखें अगर इसका स्क्वायर लें तो इसके इक्वल आया, इसका स्क्वायर लिया है किसके इक्वल आया, यही हमने प्रूव करना था। अगर आप पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे दूसरी के इक्वल आएगा, दूसरी का स्क्वायर लेंगे तो गलती थी, जब 2 कॉमन ले लिया था तो 2 नहीं आना था, ठीक है, ये गलती है। अब समझ आ गई, ठीक है, ये पहला हमारे पास पहला प्रूफ जो करना था वो हो गया, ठीक है। वो आप खुद करेंगे, इसका स्केल नहीं स्केल वाला आएगा। आप एक ही वैल्यू लिखे रखे ना, आप ओमेगा की और याद करेंगे, वो ओमेगा की और याद करेंगे, बाकी और याद करेंगे। एक ही वैल्यू मैंने आपको बता दिया, एक ओमेगा की है ओमेगा स्केल की है, बस आपको कौन सा, ठीक है जी। तो देखिए अगला है बी पार्ट, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। हमने अब प्रूव करना है कि जब 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कराए तो वह किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये वाला समझ आ गया, ये सब कुछ दिया हुआ है, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, सही है, तो बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन होमवर्क में आपने करके आना है। चलिए उन्होंने रूट्स 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है, हमने अभी अभी निकाले थे, जो हमने पहला किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही निकाले थे ना। तो पहला क्या हमारे पास आया था 1, दूसरा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा था -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप -3 अंदर प्लस लिखना चाहते हैं तो आप साथ आयोटा लगा देंगे, अगर आप प्लस नहीं लिखना चाहते हैं अंदर तो -3 को रहने दें, इसको कुछ भी ना करें, ठीक है। तो कहते हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 के, तो मल्टीप्लाई करा दें 1 को
-1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई। 2 को 2 से, अब 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 1 वैसे रहेगा। तो 2 2 का क्या हो जाएगा बेटा, इधर 4 हो जाएगा। ऊपर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा 4, इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। 3 प्लस 1 करें तो बेटा क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। प्रूव हो गया कि अगर हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जवाब क्या आता है 1 आता है। यही हमने प्रूव करना था। प्रूव दैट के प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ओके बेटा, इधर तक क्लियर है सबको? क्या बेटा एक करवा, मैंने क्या करवाया है? प्रूव किया, तीनों को मल्टीप्लाई करवाना था ना, प्रूव में तीनों को मल्टीप्लाई करवाया। अगला सवाल क्या है बेटा? ये आप याद कर लें, रेसिप्रोकल वाला। ये होगा कि अगर आपके पास वैल्यू आपने ओमेगा की मालूम करनी हो तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ओमेगा क्यूब जो होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के होता है। जब भी आप कोई सवाल होगा ओमेगा क्यूब आएगा, हमेशा ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये हमने किया है अभी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लिया है, इस तरह किया है। इधर मैंने मल्टीप्लाई करा के बताया ना, ये था ना 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कराया इनको तो किसके इक्वल आया 1 के। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा 1 के होगा। ठीक है, तो अब इस ओमेगा क्यूब को आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आपस में दोबारा मल्टीप्लाई होंगे दोबारा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो अगर आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 1 के। कोई एक वैल्यू चाहिए होती है तो उसको तो वैसे रहने देते हैं, दूसरी को ले जाते हैं ना। हमें ओमेगा चाहिए थी तो ओमेगा स्क्वायर को इधर ले गए, हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए था तो हम ओमेगा को इधर ले गए। इसलिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा है ना आपने, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वो वाला होता है। ये इसका जो है ना, ये आपने याद करना है? बस ये एक आधे सवाल में आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 जब हम करेंगे ना, उसके सिर्फ एक सवाल में ये लगता है, वो आप याद याद क्या करना है। जब मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ फिर याद क्या करना है। जब आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तो ये तो याद होगा ना, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के है, ओमेगा क्यूब से निकाल लेते हैं। बाकी काम चोरी अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल बेटा क्या है? अगला प्रूव है, प्रूव करें कि सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि हम सबको सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। अगर हम ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करें सम, ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे 1 2 3 चलेंगे यही हर सवालों में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही चलेंगे हर सवाल में, ये चलेंगे। ठीक है, 2.2 में, बाकी में तो आएंगे ही नहीं है, बाकी तो एक्सरसाइज है अलग। तो चलेंगे ये तीनों ही, हमने इन तीनों को देख के जो है ना सब कुछ प्रूव करना है। कहाँ तक जाना बेटा? ठीक है, अब इसमें क्या करना है,
इसमें तीनों को सम करना है। पहले मल्टीप्लाई किया था तो ब्रैकेट लगा दिए थे, अब सम करना है तो दरम्यान में क्या लगा दूंगा, सम लगा दूंगा जी। इधर इधर चले ठीक है, बस आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या थी, जीरो। ये पढ़ना 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, फिर प्लस होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय, अब इसका 2 एलसीएम ले लें। 2 जब एलसीएम लेंगे ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, और ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 वैसे आ जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। इसमें वैल्यूज आपस में जो कटती हैं काट दें, ये कट गई तो वैल्यू बच गई 2, -1 होता है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 -2 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 को नीचे जो चीज डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, 0। ये हमारा प्रूव हो गया। अगर इनको सम करें तब भी क्या आएगा, प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा 1, अगर सम करें तो 0 आएगा। ठीक है, ये आपके आज के प्रूव्स हो गए। ठीक है बेटा।